हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 30वां अध्याय का पाठ है, 30वां सर्गा। राम जी खर को फटकारते हैं और उसके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करते हैं। उस साल वृक्ष को काट देता है खर। उसके बाद राम जी उसका वध कर देते हैं। वित्वा तुम ताम गदा बाणे राघवो धर्म वत्सला सेयमानिदम वाक्यम सरम इदम अब्रवीत। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को बिजड़ करके मुस्कुराते हुए रोष पूर्वक बातें कही। एतत् में बल सर्वस्वं दर्शितम राक्षसाधमा शक्तिहीन तरो मत्तो वृथा त्वम उपगर्जसे। राक्षस धम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के लिए साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया है कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है। व्यर्थ ही अपने बल की ढीका रहा था। एषा बाणा विनिर्भिन्ना गदा भूमि तलागता अभिधाना प्रगल्लभ्यस्या तब प्रत्याय घातिनी। मेरे बाण से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी है। तेरे मन में जो विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया, तू केवल बातें बनाने में ढीठ है, तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। यत्त्वयुक्तं विनष्टं नामादि इदम अश्रुमार्जनम राक्षसानां करोमिति मिथ्यां तद्भीते वचा। तूने जो ये कहा कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का भी आंसू पोंछूंगा, तो यह तेरी बात झूठ हो गई। नीचस्या शूद्रशीलस्या मिथ्यावृतस्या रक्षसा प्राणान हरियास्मा गरुतात्मनमृत्यथा। तू नीच क्षुद्र स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अद्याते भिन्न कंठस्य वेन बुद्भूषितम विदारिस्तस्य मद्बाणे मही पास्यति शोषितम। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को बिदड़ करके तेरे गला भी काट डालूंगा। फिर वह पृथ्वी पर फेन और बुदबुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। पाशु पाशु रूसित सर्वांगा शस्त्रंस्य तत् भुज भुज द्वया
स्वपश्यस्ते गावम समालिस्य दुर्लभा प्रमदा शिवा। तेरे सारे अंग धूल से दूषित हो जाएंगे, तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएगी और उस दशा में तू दुर्लभ युक्ति के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। प्रवृद्ध निद्रेशायि ते त्वयि राक्षसपासने भविष्यन्ति शरणायानम शरण्यम दंडकाय में। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने से दंडक बन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। जन्नस्थाने हतस्थाने तब राक्षसा मच्छरे निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वथा तो मुनियो बने। राक्षस तेरे बाण से जन स्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब ओर से निर्भय होकर विचरण करेंगे। आद्य विग्रह सरिष्यन्ति राक्षसो हत बांधवा भाष्प बदना दीना भया दाना भयावहा। जो अब तक दूसरों को भय देती थी वही राक्षसियां आज अपने बांधव जनों के मारे जाने से दिन दुखी आसियों से मुंह भीगे हुए जन स्थान को स्वयं ही भय के कारण भाग जाएगी। आद्य शोकर साग्यस्ता भविष्यन्ति निरार्तिका अनुरूपा कुला पत्न्यो या समतम पतिरीश्वरा। जिनका तुझे जैसा दुराचारी पति है वे तदनुरूप कुल वाली तेरी दास पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषों को वंचित हो शोक रूप स्थायी भाव से करुण रस का अनुभव करने वाली होगी। निशील शील सूत्राना नित्यम ब्रह्म कंटका त्वत्कृते शंकिते तेरी अग्रे मुनि भी पाल्यते हवि। कुरु स्वभाव वाले निशाचर तेरा हृदय सदा ही शुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मण के लिए कंटक रूप है, तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित होकर ही अग्नि में हविष की आहुतियां डालते हैं। तमेवा अभिसंधार्वे बुढ़ाम राघवम बने खरम निर्भयम सराम रोसात खर तरस्वरा। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कर रहे थे उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया। उसने भी फटकारते हुए कहा, दृढ़म खलवा वालिप्तोषि भय वास्पिसा निर्भरा वाचा वाच ततो ही तो मृत्यु वसम न बुद्ध से। अहो निश्चय तू बड़े घमंडी हो, घमंड के मारे हो जाने घमंडी हो, भय के अवसर पर निर्भय बने हो। जान पड़ता है तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह पता नहीं है कि कब क्या होने वाला, अब क्या नहीं करना चाहिए। काल पास परिचिता भवत्यन्ते पुरुषाय कार्य कारण न जानाति ते निरसड़ी इंद्रिया। जो पुरुष काल के संबंध में फैलाए गए पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी छह इंद्रियों बेकाम हो जाती है, इसलिए उन्हें कर्तव्य और कर्तव्य ज्ञान नहीं रहता। एवं मुक्त्या ततो रामं सरुद्या भ्रुकुटिं तथा ताददर्श महासालम विदुरे निशाचरा रणे प्रहस्यर्थे सर्वतो अवलोकयन् ताम उत्पाट यामासा संदृष्टा दस्य लक्षण। ऐसा कहकर निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर टेढ़ी करके देखा, फिर रणभूमि पर प्रहार करने के लिए चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में उस विशाल साकू का वृक्ष दिखाई दिया। वह निकट ही था। खर ने अपने ओठ को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। तम समुच्छित्ता बाहुभ्याम विनिर्दित्वा महाबला समुद्दिश्य चिक्षेपा हतस्त्वमिति चाब्रवीत्। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट सी
महावीर साचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथ से वृक्ष को उठा लिया और राम पे दे मारा। साथ ही कहा, ये लो अब या तुम मारे गए। तमापंतम बाड़ेगी छित्वा राम प्रतापवान राम महारथांत्रितो समरे खरम। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए वृक्ष को बाण समूह से काट गिराया और उस रण समूह में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। जात वेदस्ततो रामो रोषात रतन्नतोर्जना निर्वेदा सहस्रेणा बाणानाम समरे तुरम। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना हो आया। उसके जाते ही ये सब का शरीर में श्री राम जी के शरीर में पसीना आया। उन्होंने सहस्त्रों बाण का प्रहार करके सम्रागण में खर को छत विच्छत कर दिया। तस्य बाणांता रक्ता बहु सुसावफेनिनम गिरे प्रयस्वाणे स्वाधाराणाम च पवित्रेसा। उनके बाणों के आघात से निशाचर के शरीर में जो घाव हुए उनमें से अधिक मात्रा में बेंगलुरु में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा। उनके बाण से आघात से निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे उससे फेन युक्त रक्त बहने लगा। मानो पर्वतों के झरने से मानो कि पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हो। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।